हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। आई होप बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, पिछली क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चन हल कर लिए थे। चैप्टर नंबर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब इसमें आगे के जो प्रश्न है उनको कैसे हल करेंगे उनके बारे में जानते हैं। चलिए देखते हैं, जो इसके पार्ट रह गए हैं उनको कैसे हल करते हैं उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के दो पार्ट हल हो गए थे। अब तीसरे को हल कैसे करेंगे ये देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर तीसरा, तो तीसरा क्या है, 3x, कितना लिखेंगे इसको, 3x और माइनस वाई बराबर 3, समीकरण 1 बना दो इसको। और 9x माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा, 9। ये समीकरण 2। ठीक है, तो समीकरण एक से क्या करेंगे, हम एक चर का मान निकालेंगे। x माइनस 3x माइनस वाई बराबर 3, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3x बराबर क्या आएगा, 3y प्लस 3 बन जाएगा। ये y प्लस का हो जाएगा, 3 तो है ही प्लस का। x बराबर y प्लस 3/3, ये समीकरण कितना, 3 बना दो इसको। ठीक है, ये मान होगा। अब यही मान कहाँ रखना है, समीकरण 2 में। किसमें रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रख देंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ से 9x माइनस का 3y इक्वल 9। x बराबर y प्लस 3 लगाना है। कितना लगाना है, y प्लस 3, तो 9y प्लस 3 और बटे में 3 और प्लस यहाँ पे है माइनस का 3y बराबर 9। 3 से ये 9 कटेगा, 3 का 9, तो 3 का y में गुणा करेंगे कितना आएगा, 3y प्लस 9 माइनस का 3y बराबर 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखते हैं y का मान कितना आएगा। x बराबर कितना हो गया है, 9x माइनस 3y बराबर 9। तो y का मान यहां से कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए वैसे। कितना, 0। ये कितना हो जाएगा, 3y प्लस 9 और ये कितना हो जाएगा, 1 होगा ये, तो ये 3y। ठीक है, बराबर 9। 9x माइनस का 3y बराबर 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे 3y माइनस का 3y बराबर कितना हो जाएगा, 9 माइनस 9, ये 0। तो यहाँ से y का मान कितना आएगा, y का मान 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 0। तो y का मान कितना होगा, y का मान यहाँ से आएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखते हैं y का मान समीकरण 3 में रख दो। इसमें रख देंगे, 3 में रख देंगे। ठीक है, 3 समीकरण क्या है, x और कितना है, x बराबर y प्लस 3 और बटे में रहेगा 3। x बराबर कितना हो जाएगा, y प्लस 3/3। y का मान कितना है, 0 प्लस 3/3। x बराबर कितना हो जाएगा, 3/3, 3 एकम 3। x का मान कितना, 1 होगा। ठीक है, तो x y के मान ये होंगे। एक बार इसको रख के देख लेते हैं y कितना। अगर y को हम क्या करेंगे, एक समीकरण 3x माइनस का y बराबर कितना है, 3। x y के मान रख दो। यहाँ पे y कितना, 0 है, तो 3 गुणा 1 माइनस 0 बराबर 3, तो 3 बराबर 3। तो ये मान होंगे। ठीक है, x y के क्या मान होंगे, y का मान 0, x का मान 1 आ जाएगा। और इसमें अगर समीकरणों के हल पूछ रहा है तो इसमें वो लगा दीजिए, कंडीशन लगा देते हैं, a1/a2 और b1/b2। b1 क्या होता है, b2 बराबर c1/c2। a1 कितना है, 3 और b1 कितना है, 9। सॉरी, a1 3 और a2 9 है। और b1 कितना है, -1 और ये माइनस का 3 बराबर c1/c2। इनका जो है इधर लाके अगर ऐसे लिखेंगे तो माइनस चिन्ह लगेगा दोनों में,
तो सी कितना है 3/9, माइनस का 3 और माइनस का 9, ये भी काट दो, कितना बने 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/3। तो ये A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये कंडीशन है। अतः अनेक हल होंगे, कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे, कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। समझ लिया होगा सभी ने। अनेक हल होने का मतलब इसके अनंत हल हो सकते हैं, कितने अनंत हल हो जाएंगे, क्योंकि ये कंडीशन अप्लाई हो रही है इसमें। अब इसका अगला पार्ट जो है वो कैसे हल करेंगे उसको देख लेते हैं जल्दी से। ये समीकरण दिए दशमलव लगे हुए हैं सभी में, तो पहले क्या करते हैं, इससे भी हल हो जाएगा, पहले इसको दशमलव को हटा दीजिए। तो क्या करेंगे, समीकरण 1/2 में 10 से गुणा करने पर, गुणा करके 10 से गुणा करके लिखो, 10 से गुणा होगा तो दशमलव हर जगह से हट जाएगा, कितना बनेगा, ये 2x प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा 13, और ये 4x प्लस 5y बराबर 23। ये समीकरण 1, ये समीकरण बना दो 2, ठीक है। ये जो है समीकरण कितना 1 दे दो, इसको फिर 3 बनाना पड़ेगा, चलो ये 2 हो जाएगा, और इसको बना दो 3, ये हो जाएगा 4। ये जो समीकरण लिखे हैं पहला दूसरा लिख लीजिए इसको, और ये तीसरा चौथा बन जाएगा। अब इसे समीकरण 1 से ज्ञात करते हैं, समीकरण 1 से क्या पता चलेगा, 2x प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा 13, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y, तो x बराबर कितना होगा 13 माइनस 3y बटे 2। अब ये समीकरण कितना बना दो 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण कितने में रखेंगे, x का मान समीकरण 4 में रख दो, 4 में रखने पर, क्योंकि पहले से हमने ये मान निकाला है, तो 4 समीकरण क्या है 4x प्लस 5y बराबर है 23, x की जगह 13 माइनस 2y लगा दो, तो ये हो जाएगा कितना 13 माइनस 3y बटे कितना आएगा यहाँ पर 2, प्लस का 5y बराबर कितना होगा 23। अब इसको आगे हल करते हैं, अब इसमें से इसको आगे हल करेंगे, ये मान आ गया है, इसको सरल कर लेते हैं, 2 से ये 4 कटेगा, कितना आएगा 2, और 2 का दोनों में गुणा होगा तो कितना बन जाएगा ये, तो 13 का 2 में गुणा होगा तो 26, कितना बनेगा 26 हो जाएगा, और 2 का किसमें 3 में, 3 दूनी 6y, 26 माइनस 6y बटे बटे में 1 बच्चा है तो वो उसको नहीं लिखेंगे, प्लस कितना होगा 5y बराबर 23। तो ये कितना हो जाएगा 26 माइनस 6, ये कितना बचेगा माइनस y बचेगा, और ये 23 माइनस y बराबर 23 माइनस 26, तो माइनस y बराबर कितना होगा माइनस का 3, y बराबर कितना आएगा 3 आएगा। अब y का मान समीकरण 3 में रख दो, y का मान समीकरण कौन सा था, 5वां था, 5वें में रखते हैं, 5 में रखने पर यहां से y का मान रखे डायरेक्ट x का मान मिलेगा, ठीक है। तो क्या बनेगा ये x बराबर 13 माइनस 3y बटे में कितना है 2, ये बराबर का जो निशान है वो बटे के आगे लगना चाहिए, ठीक है। x बराबर कितना बनेगा 13 में से 3, और गुणा y का मान 3 है, तो ये कितना हो जाएगा 2, बन जाएगा माइनस 2, तो ये आ जाएगा कितना बराबर कितना होगा 9 बचे, 4 बचेगा, 4 बटे 2, 2 दूनी एक, कितना 2, यहाँ पे लिखेंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर होगा 3, ये होंगे, ठीक है।
एक्स वाई के ये मान आ जाएंगे। इस तरह से इनको हल करते हैं। ये कौन सा था? ये ऑप्शन नंबर चौथा था। अब पांचवा कैसे हल करते हैं उसको भी देखते हैं। इसको समझ लेते हैं एक बार। पहले क्या करेंगे, समीकरणों को हम दशमलव हटाने के लिए 10 से भाग कर दीजिए या फिर 10 से गुणा, दोनों पक्षों में करेंगे तो वो हमारे पास समीकरण ये आ जाएगा। नया समीकरण जो बनेगा उसका नया नाम देना पड़ेगा, समीकरण 3। और ये जो होगा समीकरण कितना, 4। अब इनसे क्या करेंगे, एक मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे y के पदों में। x का मान y के पदों में ये आएगा, वो मान रख देंगे हम समीकरण किसमें, समीकरण 4 में रखेंगे। 4 में रखने के बाद जो y का मान आएगा, इस तरह से इसको आगे हल करेंगे। सरल करने के बाद y का मान कितना, 3। फिर y का मान आप किसी भी समीकरण में रख दो, रखने के लिए किसी में रख सकते हैं, लेकिन हमें ये वाला ज्यादा आसान है तो इसमें रख दीजिए। x बराबर कितना हो जाएगा, 13 - 3y। इस तरह से इनको हल करेंगे तो x बराबर 2, y बराबर 3 आ जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं इसका। चलिए देखते हैं क्या है ये, बी। √2x प्लस √3y बराबर क्या है, 0। ये समीकरण 1 है। और ये √3x माइनस √8y बराबर कितना है, 0। यहाँ से क्या करेंगे, समीकरण 2 से ले लीजिए। 2 से हमें प्लस में मिल जाएगा मान, तो ज्यादा आसान रहेगा। समीकरण 2 से, 2 से क्या ज्ञात होगा, यहाँ से x का मान निकालेंगे। 3x बराबर क्या बन जाएगा, √8y। x बराबर कितना होगा, √8/√3y। ये समीकरण बना दीजिए कौन सा, 3। अब क्या करेंगे, समीकरण x का मान समीकरण किसमें रखेंगे, 2 से लिया है तो 1 में रख दो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रखते हैं जल्दी से। तो कितना बनेगा ये, √2, तो √8/√3, और ये कितना होगा y प्लस का √3y और बराबर 0। तो यहाँ से कितना होगा, ये दोनों अंदर गुणा करेंगे, कितना बन जाएगा, √16। √16 होगा, और √16 का मान कितना आएगा, 4। तो इसको हम लिख सकते हैं 4y/√3 प्लस √3 कितना, इसको लिखेंगे प्लस का कितना है, √3y बराबर 0। लासा ले लो, कितना होगा, √3, ये 4y। अब √3 का √3 से गुणा करेंगे तो केवल 3 बचेगा, कड़ी हट जाएगी, बराबर 0। कैसे का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, ये 4 और 3 कितना होता है, 7y/√3 बराबर 0। कितना होगा, बराबर 0। तो यहाँ से 7y बराबर 0, तो y का मान कितना आएगा, 0 आ जाएगा। अब y का मान समीकरण 1, 2, 3 किसी में रख दो, समीकरण 3 में रखते हैं y का मान समीकरण 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलिए 3 क्या है समीकरण, x बराबर √8/√3y। x बराबर कितना होगा, √8/√3 और गुणा में 0। अगर 0 का गुणा हो रहा है, गुणा भाग होने पर स्थिति क्या होती है, 0 बन जाता है। ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 0, y बराबर भी 0। अतः x बराबर 0 और y बराबर भी क्या होंगे, 0। इस तरह से इसको हल करेंगे। ठीक है, समझ लिया होगा सभी ने। यहाँ पे कितना था, 22। अब आगे इसमें जो ऑप्शन है उसको देखते हैं कैसे हल करेंगे। प्रश्न नंबर 6ठा ऑप्शन है, ये कौन सा है, 6ठा ऑप्शन। तो इसको लिख लेते हैं पहले। इनको पहले हम क्या करेंगे, ये समीकरण 1, ये गया है 2, तो इनको पहले हम लासा ले लेते हैं। 3x/2, 3x/2 हो जाएगा। ये कितना होगा, 5y/3 बराबर में -2, 3 दूनी 6। तो ये कितना बचेगा, यहाँ पे 6, तो 2 दिया 6, 3 दूनी 9x, यहाँ पे 10y बराबर -2, यही बनेगा 6, तो ये हो जाएगा। ठीक है, 6 दूनी 12, तो 9x - 10y बराबर कितना होगा, -12। समीकरण 3 बना दो। ऐसे ही समीकरण दूसरे से क्या करेंगे,
एक्स बटे 3 प्लस वाई बटे 2 बराबर 13/6। लासा लेंगे कितना होगा 6, तो यहाँ कितना बचेगा 2x प्लस 3y बराबर 13/6। दोनों पक्षों में हर समान है, ये कट जाएगा, कितना बन जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13। ये समीकरण 4 बना दो। 3y, इस तरह से इसको y के पदों में 3y बराबर कितना 13 बन जाएगा। ठीक है, अब आगे इसको हल करते हैं। अब इसमें देखते हैं x y के मान कैसे ज्ञात करेंगे। किसी एक समीकरण से, पहले समीकरण 3 से लिखेंगे। समीकरण किससे 3 से लिखेंगे। समीकरण 3 से x का मान निकाल लो, तो 9x माइनस का 10y बराबर कितना है 12 है, तो 9x बराबर क्या होगा 12 प्लस 10y, तो x बराबर कितना मिलेगा, यहां से x बराबर कितना हो जाएगा 10y प्लस 12 लिख दो, 10y प्लस 12/9। ठीक, अब x का मान कहाँ रखेंगे हम, समीकरण इसमें रखेंगे। हमने किससे ज्ञात किया था, ये समीकरण 3 से ज्ञात किया था, तो समीकरण किसमें रख देंगे 4 में। समीकरण 4 में रखने पर समीकरण 4 में रखेंगे तो क्या ज्ञात होगा, यहां से 2x प्लस 3y बराबर कितना है 13। x बराबर कितना लगाना है 10y प्लस 12, तो 2 ये 10y प्लस 12/9, और ये बन जाएगा प्लस का 3y बराबर 13। लासा लेंगे कितना होगा 9, ये कितना होगा 10 दूनी 20y और 2 का 12 से 24, ये कितना बन जाएगा 27y, 9 3 27 बराबर 13। यही तो बनेगा, देखते हैं आगे का। ठीक है, 20 और 27 कितना होगा 47y और प्लस 24 बराबर 9 13 का गुणा करो, 9 3 27 की 7 हासिल 2, 9 एकम 9 2 11, तो ये कितना बन जाएगा 47y बराबर 117 माइनस 24, तो 47y बराबर कितना हो जाएगा 7 में से 4 जाएगा 3 बचेगा, और 11 में से 2 गया, यहाँ पे कितना 2 गया 9, 1 मिनट, 7 में से कितना बच जाएगा, यहाँ से चेक कर लेते हैं 12 24, और x का मान यही होगा 10 दूनी 20 और 12 दूनी 24, 3y, 9 का 3 में गुणा कितना 27, और 13 निम्मा कितने होते हैं 117, 13 निम्मा 117, तो ये बन जाएगा 20 20 40 7 47 और 47। अब इनमें घटा देंगे कितना बचेगा ये, चलिए देखते हैं। 7 में से 4 जाएगा 3, 11 में से 2 गया 9, तो y बराबर इसमें से कितना 93 आ रहा है, तो ये लेकिन 93 से काम, एक बार इसको चेक कर लो y का मान कितना मिलेगा, यहाँ से यहाँ से कितना था 5y था ये। ठीक है, ये दूनी 6, तो यहाँ कितना बचेगा 3 त्रिका 9, 2 पंजे 10, 6 दूनी 12 माइनस 12 था ये। ठीक है, 1 मिनट, माइनस 12 होना चाहिए था, कितना होना चाहिए था माइनस का 12। इसको एक बार चेक कर लो, ये जो था ना समीकरण ये कितना था -12 था, ये -12 ये होना चाहिए 10y माइनस 12, 10y माइनस का 12, ये चिन्ह यहाँ से थोड़ा बदलना पड़ेगा, चिन्ह माइनस जगह कैसा कर दिया प्लस हो गया है, बाई मिस्टेक ये प्लस हो गया है। अब इसको चेंज करेंगे तो आंसर ये सही आएगा, कितना बनेगा ये 10y माइनस 12,
इस तरह से इसको हल करेंगे तो ये कितना 20, तो यहाँ पर भी कितना होगा माइनस का आ जाएगा 24। ठीक है, अब इसमें से क्या करेंगे इसको, 9 तिया 27, बाकी तो ठीक है ये। अब ये माइनस का कितना होगा 24, अब इसमें जोड़ दीजिए इसको, 7 4 11 की 1 और 11 2 13, एक हासिल लगेगा तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो ये 47 और y बराबर 141 बटे 47, तो कितना बन जाएगा 4 तिया 12 और 7 तिया 21, 3 बार कटेगा, कितना कट जाएगा 3 बार, तो y बराबर कितना आएगा 3 आएगा। यहाँ से y का मान कितना आएगा 3। y का मान समीकरण किस में रखेंगे, यहाँ से जो समीकरण हमने बनाया था, क्या बनाया था 2 3, किसी में भी रख देंगे। y का मान समीकरण 4 में रख दो, 4 में रखने पर, ठीक है, 4 में जब रखेंगे तो कितना बनेगा 2x प्लस 3y बराबर 13, तो y का मान है कितना 3 है, तो 2x प्लस 3 गुणा 3 बराबर 13, तो 2x प्लस 9 बराबर 13, तो 2x बराबर कितना होगा 13 माइनस 9, तो 2x बराबर 4, तो x बराबर कितना होगा 2 आ जाएगा, यहाँ से 2 दूनी 4, तो यहाँ लिखेंगे पता है x बराबर 2 और y बराबर कितना होगा 3, ये मान होंगे इसके। इस तरह से इसको हल करेंगे। यहाँ पर जो चिन्ह था ये माइनस का था, माइनस चिन्ह जो है लेना पड़ेगा, प्लस का हो गया था, इस वजह से आंसर चेंज हो रहा था। इस तरह से इसको हल करेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसमें इसका लास्ट ऑप्शन रह गया है, उसको भी हल कर लेते हैं जल्दी से। इसका जो लास्ट ऑप्शन है उसको कैसे हल करेंगे, यहां से पहले हम क्या करेंगे बी डबल आई 2x, इसको समीकरण दे दो कितना, नाम रख दीजिए इसका, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे 2x प्लस ए प्लस वाई बटे बी बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे समीकरण इससे 2 से, ठीक है, 2 से क्या मान पता चलेगा x अपॉन ए माइनस बाई अपॉन बी बराबर कितना होगा 4, एक्स अपॉन ए बराबर क्या होगा 4 प्लस बाई अपॉन बी, कितना होगा 4 प्लस बाई अपॉन बी हो जाएगा, ठीक है। अब यही मान हम क्या करेंगे x की जगह पे रख देंगे, x की जगह पे रखेंगे। यहाँ से हम अभी एक बार x का मान निकाल लो, यहाँ से x का मान क्या बनेगा, x बराबर a जो है गुणा में आ जाएगा इधर ऐसे करके a इंटू 4 x अपॉन ए दिया है कि नहीं, ठीक है दिया तो है। चलिए ये पूरा मान रखेंगे, कितना पूरा मान रख देंगे, यहाँ से हमें x अपॉन ए के पदों में ही तो रखना है, तो यहाँ पे दिया गया है तो y अपॉन बी के पदों में आ जाएगा ये, तो ये मान x अपॉन ए का मान समीकरण 1 में रख देंगे, किस में रख देंगे समीकरण 1 में रख देंगे, 1 में रखेंगे तो 2 तो ये गुणा में रहेगा और x अपॉन ए का मान कितना है 4 प्लस वाई अपॉन बी, कितना है वाई अपॉन बी प्लस वाई अपॉन बी बराबर कितना रहेगा 2, 2 का गुणा 4 में कितना आ जाएगा 8, कितना आएगा 8। अब 2 का गुणा 2 बाई बटे बी बनेगा प्लस बाई बटे बी बराबर कितना होगा 3, 3 नहीं 2 है, कितना है 2, ठीक है। अब आगे हल करते हैं इसको, अब यहां से देखो
ये कितना होगा, इसका लासा लेंगे कितना आ जाएगा, लासा लेंगे तो कितना आएगा, बी आएगा लासा, यहां से लासा लेंगे तो कितना आएगा बी। अब ये कितना होगा 2y प्लस y बराबर 2 माइनस 8, ये बनेगा जाके। ठीक है, तो 3y बराबर कितना होगा, 3y बटे b बराबर क्या बनेगा माइनस का 6, तो 3y बराबर कितना होगा माइनस का 6, b हो जाएगा, तो y बराबर कितना होगा माइनस 6 b बटे 3, और 3 दूनी 6, तो y का मान कितना होगा माइनस का 2 b आ जाएगा। अब y का मान क्या करेंगे, समीकरण किसमें रख दो, किसी में रख दो, पहले या दूसरे में लिखेंगे y का मान समीकरण किसमें रखेंगे, 2 में रख दो। 2 में रखने से क्या ज्ञात होगा, x अपॉन ए माइनस y की जगह 2b, y की जगह क्या लगाना है, इसको लिख दो पहले, y बटे b बराबर 4 है। ये कितना होगा, ये कितना होगा x अपॉन ए, और y अपॉन बी पहले से माइनस का है, ये जो मान आया ये भी तो माइनस का है, तो ये क्या होगा माइनस का 2b बटे b बराबर 4। ठीक है, इसको आगे x बटे a, ये कितना बनेगा प्लस का 2b बटे b बराबर 4, b से b कट जाएगा तो x अपॉन a बराबर कितना बन जाएगा 4 माइनस 2, x अपॉन a बराबर कितना होगा, 4 में से 2 घटेगा तो कितना आ जाएगा 2, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2a, ये मान आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे, एक बार सही से लिख दो, अतः x बराबर 2a जो कैसा होगा प्लस का होगा, और y बराबर माइनस का 2b, ये कैसा होगा माइनस का। इस तरह से इसको हल करेंगे। ये प्रश्नावली कंप्लीट हो चुकी है, उम्मीद करते हैं सभी ने अच्छे से समझ लिया होगा, सही से प्रश्नों को ध्यान से सुना होगा और ध्यान से ज्ञात किया होगा सारे मानों को। अब आगे की जो प्रश्नावली है उसमें विलोपन विधि के बारे में पढ़ें, किसके बारे में, विलोपन विधि के बारे में। ठीक है, तो आगे प्रश्नावली जो होगी उसको विलोपन विधि से हल किया जाएगा। और आज की क्लास में बस इतना ही।